पिछली वीडियो में हम लोग डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। हमने 8 या 9 एग्जांपल इस पॉइंट पर डिस्कस किए विदाउट एक्सपेंड यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। उसके ऊपर हम डिस्कस की। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट evaluate ये एग्जांपल थी 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, और इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी x माइनस वाई y माइनस z माइनस x। इस पॉइंट पर अभी हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले एग्जांपल एक बार और समझ लें हम। मैंने आपसे कहा था सॉल्यूशन ये लेफ्ट हैंड साइड 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी डिटरमिनेंट की कोई रो या कोई कॉलम के सारे एलिमेंट अगर 1 1 बन जाते हैं तो वो डिटरमिनेंट सॉल्व करना बेहद इजी है। जैसे विच मीन मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनानी होती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनाएं और उसे एक्सपेंड करें। अगर आपने डायरेक्ट एक्सपेंड कर दिया तो बोर्ड में इस बात पे कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 मार्क्स मिलेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें भी ये ध्यान से देखिए क्वेश्चन मुझे। इस रो को तो हमने फिक्स रखा और इन दो रो में चेंज लिया है इस रो के थ्रू, किसी एक के थ्रू चेंज लाए। ठीक है जी। R1 चेंज R1 माइनस R3, R2 चेंज R2 माइनस R3, 0 x माइनस z x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, 0 y माइनस z y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, 1 z स्क्वायर। टेकिंग कॉमन x माइनस z y minus z from R1 and R2। तो x माइनस y हमने यहाँ कॉमन ले लिया, y माइनस z हमने यहाँ कॉमन लिया। यहाँ बचा 0 1 x प्लस z बचेगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, 0 1 y प्लस z बचेगा, 1 z स्क्वायर। अब इसे हम एक्सपेंड कर देंगे और एक्सपेंड भी किसके थ्रू करेंगे? कॉलम के थ्रू। कौन से? रो के थ्रू। इस कॉलम के थ्रू। क्यों? जब इस कॉलम के थ्रू करेंगे दो एलिमेंट 0 होंगे तो साथ में जो चीज मल्टीप्लाई में आएगी ऑलरेडी 0 हो जाएगी, इसीलिए हम इसके थ्रू चेंज करेंगे। एक्सपेंड बाई C1 x माइनस y माइनस z 1। एक्सपेंड करने के इसके थ्रू करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ y प्लस z माइनस z माइनस x, z प्लस x। ये आ गया x माइनस y माइनस z। जब इसको लेंगे तो z से z कैंसिल हो जाएगा, y माइनस x हो जाएगा। इसे सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिखने के लिए इसमें से माइनस कॉमन लिया तो x माइनस y माइनस z, इसमें से y माइनस z और z माइनस x सॉरी यहाँ पर है ये x माइनस z था, यहाँ पर x माइनस z, ये x माइनस z था तो यहाँ पर आ गया, ये आ गया माइनस कॉमन लिया तो x माइनस y हो गया, y माइनस z, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो z माइनस क्या हो जाएगा, x z आपका, और ये माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसी पॉइंट के ऊपर हमारे जो क्वेश्चन कुछ बाकी रह गए थे उसमें, ठीक है, पिछली वीडियो में। अब हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल आई थी ये 6 मार्क्स में, बोर्ड के अंदर 6 मार्क्स में आई थी हमारी एग्जाम्पल। ये लिखता है एग्जाम्पल 27 है R.D. शर्मा। ये जितने भी एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ सबको R.D. शर्मा समझा रहा हूँ, ठीक है नहीं। आप लोगों के पास अगर R.D. शर्मा नहीं है तो आप लोग NCERT से क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कह रहा है इन ए ट्रायंगल ABC
इफ डिटरमिनेंट दिया है 1 1 1, यहां पर दिया है 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस बी, 1 प्लस कॉस सी, यहां पर दिया है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए, कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस बी, कॉस स्क्वायर सी प्लस कॉस सी, ये डिटरमिनेंट है हमारा, इक्वल टू 0 है। तो शो दैट triangle ABC is isosceles। हमें ट्रायंगल को आइसोसेलेस दिखाना, सॉल्यूशन देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, देखना 6 मार्क्स में आए थे बोर्ड में हमारा। लेफ्ट हैंड साइड, नहीं दोनों साइड लिख चलेंगे हम। यहां पर क्या है देखिए, अगर आप इसे ध्यान से क्वेश्चन को जाए तो ये है हमारा R2 चेंज, R2 माइनस R1। अगर हम ये करते हैं R2 चेंज R2 माइनस R1, तो हमारा यहां पर हो जाएगा 1 1 1 cos A cos B एंड cos C, और ये हो गया cos स्क्वायर A प्लस cos A cos स्क्वायर B प्लस cos B cos स्क्वायर C प्लस cos C इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखिए अगर हम ये करते हैं R3 चेंज R3 माइनस R2, तो हमारा क्या हो गया 1 1 1 cos A cos B cos C, यहां पर आ गया cos स्क्वायर A cos स्क्वायर B cos स्क्वायर C। अगर हमने ये प्रोसीजर हो गया है तो ये एग्जाम्पल हमारी पिछली एग्जाम्पल में चली गई है, वही लिखा था वहां पर 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वही क्वेश्चन आ चुका है इज इक्वल टू 0। अब वही हम लोग क्या करना है, 2 1 को 0 बना लेना है। C1 चेंज C1 माइनस C3 एंड C2 चेंज C2 माइनस C3, आपका यहां पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 cos A माइनस cos C cos स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर C, 0 cos B माइनस cos C cos स्क्वायर B माइनस cos स्क्वायर C, 1 cos C एंड cos स्क्वायर C इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखना आप लोग इसमें से कॉमन ले लेंगे cos A माइनस cos C, इस पूरे में से cos A माइनस cos C और यहाँ से cos B माइनस cos C हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आ गया cos A माइनस cos C cos B माइनस cos C cos B माइनस cos A माइनस cos C cos B माइनस cos C, इस पूरे में इसमें C1 में से एंड C2 से। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया, ये आ गया 0, ये आ गया 1 1 और यहाँ पर आ गया cos A प्लस cos C, 0 1 cos B प्लस cos C और यहाँ पर आ गया 1 cos C cos स्क्वायर C इक्वल टू 0। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, एक्सपेंड बाय कितना R1 के थ्रू अगर हम इसे एक्सपेंड करते हैं तो हमारा सारा कुछ सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा cos A माइनस cos C cos B माइनस cos C cos C माइनस cos A इक्वल टू कितना आ गया 0, ये 0 आ गया। अब दिस फैक्टर इक्वल टू 0, दिस फैक्टर इक्वल टू 0, इस फैक्टर, जब ये फैक्टर 0 के इक्वल होगा तो cos A माइनस cos C इज इक्वल टू 0 होगा, तो cos A इज इक्वल टू cos C दैट A इज इक्वल टू C, ऐसे इससे आ जाएगा B इज इक्वल टू C, ऐसे इससे आ जाएगा C इज इक्वल टू कितना A। तो जब ये हमारे एंगल इक्वल आ रहे हैं तो हमारा लास्ट में आ गया, लास्ट में हमारा आ गया यहाँ पर, लास्ट में आ गया हमारा जो है यहाँ पर A इक्वल टू B, जब ये एंगल इक्वल है A इक्वल टू C, तो A के सामने की साइड क्या होगी BC और C के सामने की साइड कितनी होगी जो है AB, तो साइड इक्वल, किताब एंगल, दो एंगल अगर इक्वल है तो ट्रायंगल हमारा क्या होता है आइसोसेलेस होता है, इसलिए जैसे हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल हमारा क्या होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो हमने डिस्कस किया वो प्रॉपर्टी थी, वो सॉरी वो क्वेश्चन एग्जांपल थी एक 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, उसके ऊपर डिस्कस किया हमने। अब हम लोग जो है एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं
एग्जाम्पल है 26 आर डी शर्मा की, एग्जाम्पल है 28, सॉरी एग्जाम्पल 28 आर डी शर्मा की है, आर डी शर्मा की आपकी ये है 1 1 1 ए बी सी, ए का क्यूब बी का क्यूब सी का क्यूब, ठीक वही है। दो 1 को 0 बनाएंगे हम और बाकी हम इसे एक्सपेंड कर देंगे। बस एक ध्यान रखिएगा, कुछ स्टूडेंट्स को फॉर्मूला याद नहीं होता, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट ए बी एंड सॉल्व। एक एग्जाम्पल और सुनिए इसी पॉइंट के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर है 29। 29 एग्जाम्पल है, ये लिखा है यहां पर ए बी सी, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी सी सी ए बी। हमें लाना है इससे ये डिटरमिनेंट लाना है 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए का क्यूब बी का क्यूब सी का क्यूब, और फिर इससे हमें लाना है ये यहां पर a माइनस बी माइनस सी माइनस ए ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी बी, ये हमें लाना है। ये डिटरमिनेंट से हमें डिटरमिनेंट लाना है, ठीक। एग्जाम्पल सॉल्यूशन लो इसका, लेफ्ट हैंड साइड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड यहां लिखा है ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए बी बी सॉरी बी सी ए बी। आप इस डिटरमिनेंट से डिटरमिनेंट ध्यान दीजिएगा, यहां पर कोई चीज दो मल्टीप्लाई में नहीं है, नंबर एक बात। इस दूसरी बात यहां क्यूब में है ये टर्म्स के, तो हम लोग क्या करेंगे यहां बाहर ए बी सी से डिवाइड और इस पूरी रो कॉलम को ए से मल्टीप्लाई, भाई से बाहर ए से डिवाइड कर दिया तो अंदर क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर ए क्यूब ए बी सी, बी स्क्वायर बी क्यूब ए बी सी, सी स्क्वायर सी क्यूब ए बी सी, और टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम दिस रो, तो यहां पर आ जाएगा ए बी सी अपॉन ए बी सी, यहां पर आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, 1 1 1, ये से कैंसिल हो गया। हमने पढ़ा था कि कोई दो रो या कोई दो कॉलम आपस में इंटरचेंज करते हैं, ये प्रॉपर्टी शायद मेरे ख्याल से रह गई थी। अगर कोई दो रो या कोई दो कॉलम आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। जैसे इस ये वाली को ये प्रॉपर्टी एक बार फिर सुन लीजिएगा, इफ एनी टू रो और कॉलम्स आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ द साइन ऑफ द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज चेंज। जैसे मान लो हम ये रो यहाँ ले जा रहे हैं और एक ये रो यहाँ ला रहे हैं, तो साइन चेंज आएगा डिटरमिनेंट का, पॉजिटिव का साइन डिटरमिनेंट की वैल्यू यहाँ पर, तो यहाँ बाहर माइनस लगा देंगे, तो 1 1 1 ये आ जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो गया ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। अगेन चेंज करेंगे जब हम इसको यहाँ लाएंगे, इस रो को यहाँ ले जाएंगे, तो साइन माइनस का है बाहर, तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए का क्यूब बी का क्यूब सी का क्यूब। अब हमारे पास कोई रो के एलिमेंट सारे या कॉलम के एलिमेंट सारे अगर 1 1 होते हैं तो हम कोई भी दो एलिमेंट को 0 बना लेंगे। जैसे यहाँ पर C1 चेंज C1 माइनस C3, C2 चेंज C2 माइनस C3 है, और ये दो 0 बन जाएंगे और इस कॉलम के थ्रू हम इसे बाद में एक्सपेंड कर देंगे, पिछला प्रोसीजर है, ठीक। ओके, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन सी, इफ एनी रो और कॉलम ऑफ द डिटरमिनेंट एक्सप्रेस एज द सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट्स, ये थी प्रॉपर्टी। जैसे ये था a1 प्लस अल्फा, b1 प्लस बीटा, c1 प्लस गामा, b1 b2 सॉरी a2 b2 c2, a3 b3 c3, ये था। इफ एनी रो और कॉलम of the determinant expressed as the sum of two or more determinants, expressed as the sum of two or more determinants, आपका ये था a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, और यहाँ पर आ जाएगा अल्फा बीटा गामा a2 a b2 c2
A3 B3 C3। इस तरह से ये दो दो टर्म पे सब में एक्सप्रेस था, तो इसे हमने दो डिटरमिनेंट तोड़ लिया। अगर तीन तीन में होता तो तीन डिटरमिनेंट में तोड़ सकते हैं, और अगर उससे ज्यादा होता तो उसे ज्यादा डिटरमिनेंट में तोड़ सकते थे हम लोग। सुनिए, देखिए एग्जाम्पल है हमारे पास 30, लिखता है x इज नॉट इक्वल टू y इज नॉट इक्वल टू z। x y z आपस में इक्वल नहीं है, और हमें दिया इसने एंड, कह रहा है 1 1 1 सॉरी x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, और यहां पर दिया इसने 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब 1 प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 0 है। तो हमें प्रूव करके दिखाना है, प्रूव दैट, हमें प्रूव करके दिखाना है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू -1। ये एक्स वाई जेड की वैल्यू -1 की इक्वल है हमारे पास। देखिए सॉल्यूशन लिखता है एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब 1 प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 0 है। हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट दो या दो से ज्यादा टर्म में एक्सप्रेस होते हैं तो उसे डिटरमिनेंट को दो या दो से ज्यादा टर्म में तोड़ सकते हैं। तो यहां पर आ गया एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 प्लस इसमें टूट गया, यहां पर एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इज इक्वल टू 0 है। इसमें से अगर हम कॉमन ले लें, यहां आ गया एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 एक्स वाई जेड कॉमन आ गया, इसमें से एक्स इसमें से वाई इसमें से जेड, यहां आ गया 1 एक्स एक्स स्क्वायर 1 वाई वाई स्क्वायर 1 जेड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया। इस डिटरमिनेंट को इसी तरह से एक्सप्रेस कर लें, जो ये लिखा हुआ है माइनस, इसको आपस में चेंज कर रहे हैं इन दोनों कॉलम्स में 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 सॉरी यहां पर आ गया एक्स वाई जेड, यहां पर आ गया एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर हमने दो कॉलम आपस में इंटरचेंज किए तो साइन क्या हो जाएगा, बाहर पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस प्लस एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये दोनों डिटरमिनेंट सेम है तो हम इसे बाहर कॉमन ले सकते हैं। यहां पर आ जाएगा 1 प्लस एक्स वाई जेड, यहां पर आ जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस डिटरमिनेंट को हमने सबसे पहले अभी आज भी सॉल्व किया और पिछली वीडियो में सॉल्व किया था, तो इसकी वैल्यू आगे सॉल्व आपको करके दिखाना पड़ेगा बोर्ड में। एक्स वाई जेड सॉरी 1 प्लस एक्स वाई जेड, इसकी वैल्यू आ गई एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स जेड इज इक्वल टू 0। दिस फैक्टर इज नॉट इक्वल टू 0 सिंस एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, यानी एक्स माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू 0, y माइनस जेड इज नॉट इक्वल टू 0, z माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, यानी बचा क्या 1 प्लस एक्स वाई जेड बचा इज इक्वल टू 0, तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू -1। ओके नेक्स्ट, अभी हम लोग इसी प्रॉपर्टी पे डिस्कस करेंगे दो तीन एग्जांपल कि किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट दो या दो से ज्यादा सम में एक्सप्रेस होता है तो उस डिटरमिनेंट को दो या दो से ज्यादा डिटरमिनेंट में तोड़ सकते हैं। दो एग्जांपल और डिस्कस करें इस पॉइंट के ऊपर। एग्जांपल नंबर 39 है। 39 x प्लस वाई x x 5x प्लस 4y 5x प्लस 4y
4x 2x 10x plus 8y 8x 3x इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। ये हमारे पास सुनिए लेफ्ट हैंड साइड इस डिटरमिनेंट को हम दो डिटरमिनेंट में तोड़ सकते हैं क्योंकि ये जो पूरी कॉलम है दो दो एलिमेंट के सब में एक्सप्रेस है। तो यहां पर तो आ गया x 5x 10x x 4x 8x x 2x 3x y 4y 8y x 4x 8x x 2x 3x इज इक्वल टू यहां से x कॉमन यहां से x कॉमन यहां से x कॉमन या ऐसे कह लीजिए रो से x कॉमन यहां से x तो दिस इज x क्यूब। यहां पर आ गया 1 1 1 5 4 2 10 8 3 10 8 3 10 8 3 यहां पर आ गया प्लस के y क्यूब कॉमन आ गया सॉरी यहां से y कॉमन आ गया इस पूरे में से यहां से x यहां से x या यहां पर आ गया 1 4 8 1 4 8 1 2 3 इसी डिटरमिनेंट की अगर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी x क्यूब। प्रॉपर्टीज तो आपको 100% लगानी पड़ेंगी। अब ये 1 1 1 गया है अब इसे हम 0 कैसे बनाएं ठीक है जी 0 बनाना है तो अब देखिए प्रॉपर्टीज लगाकर दो एलिमेंट्स कम से कम 0 बनाएं। जैसे यहां पर हमने कर दिया इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से लेस कर दिया 1 ये काम कर लीजिए ये दो 1 है ना इन 1 को 0 बना लीजिएगा यहां पर आ जाएगा ये इसमें से इसे लेस करिएगा तो आ गया 0 यहां कितना आ गया 3 और यहां कितना आ गया 7 यहां पर आ गया 0 ये आ गया 2 और ये आ गया 5 और 1 2 3 और इसे एक्सपेंड कर दीजिएगा बाई r1 के थ्रू तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी हमारी वही थी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट में अगर एक्सप्रेस है कोई रो या कोई कॉलम तो डिटरमिनेंट को हम दो या दो से ज्यादा डिटरमिनेंट में ब्रेक दे सकते हैं। उसके बाद सुनिए एक एग्जाम्पल और सुनिए इसी पॉइंट के ऊपर अभी एग्जाम्पल है 41 एग्जाम्पल है हमारी लिखता है a 2a 3a a plus b 3a plus 2b 6a plus 3b a plus b plus c 4a plus 3b plus 2c 10a plus 6b plus 3b इसकी वैल्यू लानी है हमें a क्यूब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू a क्यूब लानी है वही एक टाइम में एक रो या एक कॉलम को तोड़ सकते हैं हम लोग। जैसे ये डिटरमिनेंट लिखा है a 2a 3 इस कॉलम को तोड़ रहे हैं तो ये नहीं कि हम उस कॉलम को भी छेड़ देंगे उस कॉलम को भी तोड़ देंगे ऐसा नहीं a plus b plus c 4a plus 3b plus 2c 10a plus 6b plus 3c plus a 2a 3a b 2b 3b a plus b plus c 4a plus 3b plus 2c 10a plus 6b plus 3c ये डिटरमिनेंट 0 आ गया कैसे यहां से तो a कॉमन आया यहां से b कॉमन आया a भी बाहर कॉमन आ गया यहां पर और ये दो कॉलम सेम है तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बन गई 0 क्लियर। अब सुनिए अब इस डिटरमिनेंट को हम तीन डिटरमिनेंट में तोड़ सकते हैं क्योंकि ये जो कॉलम है वो तीन एलिमेंट का सम है। तो यहां पर लिखा है a 2a 3a a 3a 6a ये आ गया a 4a 10a प्लस
A 2A 3A, A 3A 6A, B 3B 6B। यहां पर आ गया A 2A 3A, A 3A 6A और B नहीं सॉरी C 2C 3C। देखिए ये वाला डिटरमिनेंट भी ऑलरेडी जीरो बन गया। कैसे? यहां से A कॉमन आया, यहां से C कॉमन आया, तो इस डिटरमिनेंट 1 2 3 1 2 3 तो जीरो बन गया। इस डिटरमिनेंट देखिए यहां से A कॉमन आया, यहां से B कॉमन आया और 1 3 6 1 3 6 ये डिटरमिनेंट भी हमारा जीरो बन गया। इस डिटरमिनेंट देखिए यहां से A कॉमन आया, यहां से A कॉमन, यहां से A कॉमन, तो बाहर आ गया A क्यूब। 1 2 3 1 3 6 1 4 10। अब कोई दो वन को हम जीरो बना लें, जैसे वही C1 चेंज A क्यूब, C1 चेंज C1 माइनस C3, तो ये आ गया 0, ये आ गया -2, ये आ गया -7, 0 -1 -4 1 4 10 और एक्सपेंड कर देंगे इस क्वेश्चन को इजीली हम लोग। तो हम लोगों ने चार क्वेश्चन इस पॉइंट पे डिस्कस किए कि अगर कोई दो रो या कोई दो कॉलम आपस में कल बोल गया, इफ एनी रो और कॉलम expressed as the sum of two expressed as the sum of two or more terms, then the determinant is expressed as the sum of two or more determinant। मैं पिछली वीडियो में शायद हो सकता है एक प्रॉपर्टी ध्यान नहीं रही थी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इफ एनी टू रो और कॉलम इंटरचेंज देन द साइन ऑफ द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज चेंज जाती है हमारी प्रॉपर्टी। क्लियर? उसके बाद सुनिए, उसके बाद हम लोग जो है 5 एग्जाम्पल एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, कम से कम 5 एग्जाम्पल एक ही पॉइंट पर डिस्कस करना चाहते हैं हम लोग। देखिए 5 एग्जांपल्स एक ही पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। आर टी शर्मा के अकॉर्डिंग एग्जांपल 50, 51, 52, 53 एंड 54 ये हमारे एग्जांपल्स हैं। मैं देखिए आपको सारी एग्जांपल समझा नहीं सकता हूँ वीडियोस में, लेकिन आपको मैं मैक्सिमम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप इसे क्वेश्चन को करें। अगर आप प्रॉपर्टी क्लियर करते हैं और अपना दिमाग लगाएंगे तो मैं समझता हूँ कि सारे ही क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। एक तो आप लोगों ने 10th में पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके दो रूट्स हैं, तो सम ऑफ द रूट्स जो होता है वो -b/a होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a होता है। एक पॉइंट आपने एक पॉइंट पढ़ा था क्यूबिक इक्वेशन ax³ + bx² + cx + d क्यूबिक इक्वेशन। सम ऑफ द जीरोस -b/a, दो की प्रोडक्ट है अल्फा बीटा बीटा गामा + गामा अल्फा c/a, और तीनों की प्रोडक्ट -b/a हमने ये पढ़ा था 10th। अब हमें इसकी यहां जरूरत भी है। देखिए एग्जाम्पल 50 क्या कहती है, विदाउट एक्सपेंड द डिटरमिनेंट show that a plus b plus c is a factor of the determinant
ए बी सी बी सी ए बी। ये क्वेश्चन को ध्यान सुनिए। विदाउट एक्सपेंड, बिना एक्सपेंड करे ये शो करके दिखाओ कि ए प्लस बी प्लस सी फैक्टर है डिटर्मिनेंट का। फैक्टर है किसका? डिटर्मिनेंट का। सॉल्यूशन ए बी सी बी सी ए बी। R1 चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3। हमने R1 को चेंज कर दिया और इन सब में ऐड कर दिया। A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, बी सी ए बी। ये हमारा ए प्लस बी प्लस सी हमने बाहर कॉमन ले लिया इसमें से। 1 1 1 बी सी ए बी। हमने एक्सपेंड नहीं किया अब तक और ये शो करके दिखा दिया कि डिटरमिनेंट का फैक्टर ए प्लस बी प्लस सी है। अब इसे हम एक्सपेंड कर लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी 0 बनाए, वही C1 चेंज यहां पर आएगा। C1 चेंज C1 माइनस C3, C2 चेंज C2 माइनस C3, 0 B माइनस A C माइनस B, 0 C माइनस A माइनस B, 1 A B। और इसे उठाकर हम एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड करने के बाद, हमारा सब कुछ करने के बाद एक्सपेंड, आप लोग ये देख पाएंगे कि हमारा ये आ रहा है। यहां पर देखिए ये आ गया a प्लस बी प्लस सी। इसे छोड़ दें, इसे छोड़ दें, इसकी मल्टीप्लाई यहां b माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस बी सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। इसकी मल्टीप्लाई यहां पर ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए माइनस बी सी प्लस ए बी। ए प्लस बी प्लस सी माइनस के तो ए स्क्वायर आएंगे माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। जब यहां से माइनस खोलेंगे हम तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ये भी से ये भी कैंसिल हो गया, प्लस ए बी आ गया प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। क्लियर? हमारा ये रिजल्ट बहुत काम करेगा। यही रिजल्ट हमारा 5 एग्जाम्पल में चलना है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, यहां से सॉल्व करना। एग्जाम्पल 51, रिजल्ट ऑफ एग्जाम्पल 50। रिजल्ट माइनस के ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। यह आ गया। हमसे कह रहा है एग्जाम्पल 51, सुनिए ध्यान से। ये हमसे कह रहा है इफ ए बी सी आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या है? हमारी क्यूबिक इक्वेशन है, यानी एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख देता हूं प्लस के पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 है। तो शो करो, तो प्रूव करना है
ए बी सी बी सी ए बी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी, ये हमें शो करना है। देखिए हमारा इसका रिजल्ट क्या आया। सबसे पहले इस बात को सुनिए, इसमें अगर ए बी सी रूट्स हैं तो सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस 0/1 तो कितना आ गया 0। क्लियर। इसको सॉल्व करने के बाद ये रिजल्ट आएगा, जब भी रिजल्ट आएगा और इसकी वैल्यू 0 है यहाँ पर, तो ये टोटल हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल जो कि 6 मार्क्स में बोर्ड में आ चुकी है। एग्जाम्पल 52, if A, B, C are positive and unequal, पॉजिटिव है और अनइक्वल है, तब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू में, तब ये डिटरमिनेंट है ए बी सी ए बी इज ऑलवेज नेगेटिव दिखाना, नेगेटिव सॉल्यूशन। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है निकल के, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये जो पॉइंट है ये अब 9th क्लास से रिलेटेड है कि हमें ये चीज दिखानी है, इसकी वैल्यू हमेशा ऑलवेज नेगेटिव होनी चाहिए। हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया है और 2 से मल्टीप्लाई, -1/2। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ए बी सी पॉजिटिव है, ए बी सी क्या है, पॉजिटिव है। ए और बी पॉजिटिव है, पॉजिटिव एंड अनइक्वल, ये भी देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, अनइक्वल है, ये इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होते 0 आएगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये क्वांटिटी पॉजिटिव, तो इसकी और ये माइनस का है, तो ये कितना आ गया, लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब क्या है, इट्स मीन ये वैल्यू क्या है, डिटरमिनेंट की क्या रहेगी, हमेशा ऑलवेज नेगेटिव। तो मैंने आपसे इसमें 3 एग्जाम्पल डिस्कस कर ली, एक एग्जाम्पल और डिस्कस कर सकते हैं इस पॉइंट के ऊपर। हमें दे रखा है एग्जाम्पल 53, ये कह रहा है इफ a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है, और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ए बी सी ए बी ये इक्वल टू 0 दी है, तब प्रूव करके दिखाएंगे, प्रूव दैट a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। देखिए बहुत आसान सी बात है। इसका रिजल्ट क्या आया था, माइनस ए प्लस बी प्लस सी। पिछली एग्जाम्पल में देखिए जब 2 से डिवाइड किया था और 2 से मल्टीप्लाई किया था, यहां पर आ गया था ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये फैक्टर 0 है नहीं, ये मना कर रहा है, ये माइनस, ये सब 0 में चला गया, ये a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0, ये सब माइनस खत्म, 2 खत्म। अब ये आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें भी एक 9 का पॉइंट लग रहा है कि अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर a भी 0 होगा, b भी 0 होगा और c भी 0 होगा, एंड तीनों टर्म्स अगर 0 है तो ही उनका स्क्वायर का सम हमेशा क्या होगा, 0। तो यहां पर भी क्या होगा, a माइनस बी भी 0 होगा, एंड b माइनस सी भी 0 होगा, एंड c माइनस ए भी 0 होगा। इससे आगे a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c एंड c इज इक्वल टू a।
तो यहां पर हो गया A इक्वल टू B इक्वल टू C। अब आप एग्जाम्पल्स ट्राई करेंगे काफी इससे। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइटल बताता हूं इसका, समझेंगे आप लोग। थैंक यू।